ठीक है। तो अभी आ जाता है अपने पॉइंट के ऊपर कि राहु को महावीर बोला गया है। ठीक है, महावीर। अभी हम एक एक भाव में लेते जाएंगे कि राहु कहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, 3 6 10 11, 3 6 10 11, उसमें नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें भी अगर आप मुझे पूछोगे ना तो मैं बोलूंगा कि राहु राहु से बढ़िया कोई काम नहीं करता। उसका मैं रीजन बताता हूँ। राहु अगर आपके थर्ड हाउस में, यहाँ पे राहु बैठ गया है, समझ लो क्या करेगा राहु थर्ड हाउस में बैठ के। मैंने क्या बोला था, राहु आपको थर्ड हाउस जो है वो आपका बिगेस्ट टेम्पटेशन है, बिगेस्ट यानी आपकी जो ऑब्सेशन है, आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, आपका जो हार्डवर्क है, मेहनत है। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए कैसा प्लेनेट चाहिए, महावीर। जो महावीर हो, किसी भी कंडीशन में हार ना माने। ठीक है, चाहे सामने जितनी भी आफतें आ जाए, तो ऐसा प्लेनेट आपको थर्ड हाउस में चाहिए कि जो हारता ही ना हो कभी। ठीक है, तो थर्ड हाउस में राहु एक्सीलेंट काम करता। थर्ड हाउस में राहु जैसा और कोई प्लेनेट काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो, आप एक चीज समझो, आपके शौक को पूरा करने के लिए केतु जैसा संत चाहिए, राहु जैसा हार्डवर्कर चाहिए, राहु जैसा मेहनती बंदा चाहिए, राहु जैसा महावीर चाहिए। अगर मेहनत आपको करनी है, ठीक है, तो एक बलशाली व्यक्ति की जरूरत है ना, कि साधु संत की जरूरत। बताओ। बलशाली की जरूरत है सर, लॉजिक है एफर्ट्स ना, के लिए। राहु। हाँ जी, राहु लॉजिक है। यहाँ पे इसलिए थर्ड हाउस में, चाहे आप किसी भी लग्न के हो, लग्न को भूल जाओ, लग्न का कोई मैटर नहीं है, कौन सी राशि में है कोई मैटर नहीं है। थर्ड हाउस में राहु है वो एक्सीलेंट ही है। उससे बढ़िया राहु आपको नहीं मिल सकता। अभी मुझे बताओ 10th हाउस में राहु कैसा है। राहु क्या है, राहु आपकी कुंडली की अनकंट्रोल्ड डिजायर है। ठीक है, राहु पागलपन है। राहु इतना मेहनती है, वो दिन रात ये सोचेगा कि मेरा नाम कैसे हो, और उस नाम को बनाने के लिए वो दुनिया की कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर लेगा। ठीक है, एक चीज बताऊं, राहु, चलो 10th हाउस में राहु है यहाँ पे, ठीक है, आपकी वीरता का प्रदर्शन आपको कहाँ करना है, आपके घर के अंदर करना है या कार्य क्षेत्र पे करना है। कार्य क्षेत्र में सर। डेफिनेटली कार्य क्षेत्र में। अगर यहाँ पे राहु है, यहाँ जरूरत ही नहीं है राहु की। आपके हम्म। घर वालों को आपके बल से क्या मिलने वाला है। ठीक है, आप बाहर जाके जो करने वाले हो, बाहर जाके जो आप परफॉर्म करोगे, उसी हिसाब से घर में शांति रहेगी ना। इसीलिए राहु को 10th हाउस में एक्सीलेंट बोला गया। ये नाम के पीछे इतना पागल है वो, दिन रात एक करके सक्सेस पाए लगा। ठीक है, और यहाँ पे जिस किसी का भी राहु है ना, एकदम इसको एक हम्म। सजेशन दे दो कि भाई तू ना नॉर्मल रूटीन से काम मत कर, तू विद्रोही है, तेरे को अनऑर्थोडॉक्स काम करना पड़ेगा, जो दुनिया नहीं करती वैसा काम सोच के और फिर कर। 110%। ये राहु इसको ना अंबर तक पहुंचाएगा, 10th हाउस राहु। ठीक है, क्योंकि वीरता वीरता कहाँ दिखानी है हमें, कार्य क्षेत्र में दिखानी है, लोगों को दिखानी है, घर वालों को तो पता ही है हम कितने वीर है। 11th हाउस राहु एक्सीलेंट। क्यों एक्सीलेंट है, अपनी डिजायर्स को वो फुलफिल करने के लिए किसी भी बाउंड्री को देखेगा नहीं, बाउंड्री लेस। ठीक है, सारी बाउंड्री को क्लियर कर देगा। वो सोचेगा ही नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसके दिमाग में दिन रात एक ही भूत रहेगा, मेरे को ये चीज चाहिए, अभी उसको मैं कैसे हासिल करूं। ठीक है, वही उसका लॉजिक होगा, देर इज नो एनी अदर लॉजिक। 11th हाउस राहु दुनिया की सारी खुशी लाके दे देगा, सारी डिजायर्स आपकी पूरी करवाएगा। इसीलिए 11th हाउस त्रिशूल हाउस लोग का है, वहां पे राहु एक्सीलेंट काम करता है। और अगर आप मुझे पूछे ना, सबसे बढ़िया पोजीशन, सबसे बढ़िया 12 के 12 का घर है, उसमें सबसे बढ़िया पोजीशन राहु की यहाँ पे 6th हाउस राहु। इससे बेस्ट प्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। क्योंकि क्या है, यहाँ पे ना राहु एक फौजी की तरह, जो कभी भी हारता नहीं है। ठीक है, डट के मुकाबला करता है, सामने चाहे जितने भी लोग आ जाए। यहाँ 6th हाउस किस चीज का है, बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितने भी शत्रु हो जाए आपके, ठीक है, टूट पड़ेगा, टूट पड़ेगा राहु उन सब चीजों के ऊपर, खा जाएगा सब चीजों को, आपको आंच नहीं आने देगा। इतना बढ़िया राहु 6th हाउस में। अगर आपकी कुंडली में एक्सीलेंट, इससे बढ़िया पोजीशन नहीं मिल सकती राहु की। ठीक है, तो 6 हाउसेस हमने समझ लिए, कौन से 6 हाउस में राहु एक्सीलेंट काम करता है। 3 6 10 11, उसमें भी ये 6th हाउस राहु, ये तो चलो दुश्मनों को तो खा जाएगा, वो तो ठीक ही है, आपने वो भी सुना हो
कि यहाँ पे कोई पाप ग्रह है ना, शत्रुहंता योग बनाता है। राहु, मार्स, सन, सैटर्न, कोई भी सिक्स हाउस में बैठेगा शत्रुहंता, इसके सामने शत्रु टिकेगा ही नहीं। अगर सैटर्न बैठा है शत्रु खड़े ही नहीं होंगे। मार्स बैठा है, मार्स लड़के उसको गिरा देगा। राहु बैठा है, राहु फूंक मार के उसको गिरा देगा। सन बैठा है, उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। सिक्स हाउस में सन, राहु, मार्स और सैटर्न एक्सीलेंट प्लेसमेंट में। उन्हीं चारों प्लेनेट में सबसे ज्यादा एक्सीलेंट है ये सिक्स हाउस राहु। ठीक है, एक्सीलेंट। अभी इसके साथ में एक और चीज बता दूं। अगर किसी का सिक्स हाउस में राहु है ना, मैंने अभी कल ही वीडियो डाला है अष्ट लक्ष्मी योग के ऊपर। ठीक है, अष्ट लक्ष्मी योग कुंडली में कैसे बनता है। देखो, लक्ष्मी जो है ना वो शुक्र से देखी जाती है, ठीक है। बट राहु से ना आपको अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। 8 प्रकार की वेल्थ बंदे को कब मिलती है पता है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके सिक्स हाउस में यहाँ पे राहु बैठा हो। उसके बाद जुपिटर आपका केंद्र में कहीं पे भी बैठा है। फोर्थ, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, अगर ये कंडीशन बन रही है, इन चारों घरों में से कहीं से भी जुपिटर बैठा हो और सिक्स हाउस में राहु बैठा हो, आपको अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बट वो कब होगी, जब राहु की महादशा है। ठीक है, देखो कुंडली बताएगी क्या होगा, दशा बताएगी कब होगा। ठीक है, तो ये सिक्स हाउस राहु प्लस केंद्र में जुपिटर जिस किसी के भी है और राहु की महादशा आने वाली है, निश्चिंत हो जाए, बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, अभी 4 घर का हमने समझ लिया, 3, 6, 10, 11, उसमें राहु एक्सीलेंट काम करता है। ठीक है, अभी उसके ऑपोजिट समझ लेते हैं। जैसे अभी बताया मैंने आपको, थर्ड हाउस में राहु है, ठीक है, थर्ड हाउस में नहीं है, उसके ऑपोजिट में राहु है, 9th हाउस में राहु। अभी ना दो प्रिंसिपल आप याद रखो। ठीक है, पहले तो पोजीशन समझ लो। थर्ड, 9th हाउस में राहु है तो थर्ड हाउस में क्या आ गया, केतु, सन। ठीक है, वो मेहनत नहीं कर पाए वो। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, राहु कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो राहु देख के लोग बोल देते हैं कि भाई राहु अच्छा नहीं है, यहाँ इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो अभी इस राहु को समझने के लिए ये सूत्र आप लिख दो, मैं बाद में बताऊंगा आपको। जब कभी भी ये राहु, पहली कंडीशन, पराशर जी ने क्या बोला है, राहु और केतु को लेके, वो जहां बैठते हैं ना उस घर के लॉर्ड हो जाते हैं। तो मान लो राहु 9th हाउस में बैठा है और यहाँ पे कोई भी प्लेनेट उसको असर नहीं कर रहा है, यार ना तो कंजक्ट में कंजक्शन बना रहा है ना उसको देख रहा है, तो ये राहु ना नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस एक्सीलेंट काम करेगा। ये अपने फादर से भी जुड़ा रहेगा, अपने गुरु से भी जुड़ा रहेगा, अपने रिलीजन से भी जुड़ा रहेगा। कंडीशन एक ही है कि इसको ना कोई देखना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको कोई देखना नहीं चाहिए या किसी का एस्पेक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर अकेला राहु, अकेला केतु बैठा है तो समझ लो वो उस हाउस लॉर्ड की तरह ही काम करता है, ये आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मान लो कोई इसके साथ बैठा है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, मेष लग्न ही बना देता हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हो गए। अभी जब कभी भी ये राहु के साथ फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड कहीं से भी कनेक्शन बना दे इस राहु के साथ, ठीक है, तो ये राहु आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। क्या होगा, पहली कंडीशन में अगर कोई नहीं बनाता है, अकेला बैठा है तो सबसे बढ़िया काम करेगा। अगर फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड या 9th लॉर्ड राहु के साथ बैठे, देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड कौन है, मार्स है, फिफ्थ लॉर्ड सन है, तो या तो इस राहु के साथ मार्स बैठ जाए या सन बैठ जाए या 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर बैठ जाए। ठीक है, या तो फिर इन तीनों में से कोई इसको एस्पेक्ट दे दे, दृष्टि से कनेक्शन बना ले, तो ये राहु एक्सीलेंट काम करेगा। क्यों काम करेगा, राहु ना एक्सपेंशन। ठीक है, तो राहु जिसके साथ बैठता है ना वैसा हो जाता है। तो अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह नहीं, शुभ घर के ग्रह, ये एक कंडीशन याद रखना है। शुभ ग्रह कौन से बोले पराशर जी ने, सबसे अच्छे शुभ ग्रह घर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हाउस होता है, फिफ्थ हाउस होता है, 9th हाउस होता है। ये जो धर्म त्रिकोण है ना आपकी कुंडली का, आपके लाइफ में सबसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट देता है। और इन लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठ गए तो समझ लो जो वो रिजल्ट देने वाला है ना वो 1000% हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है, ये योग कारक राहु है। दूसरा, ये मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई। एक तो भाव के हिसाब से 3, 6, 10, 11 में बैठा है, कुछ और नहीं देखना है, एक्सीलेंट राहु।
नाइन्थ हाउस में राहु बैठा हो, उसी हिसाब से आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड कहीं से भी राहु को कंजक्ट कर ले, फिर राहु आपका एट्थ में बैठा हो, ट्वेल्थ में बैठा हो, ठीक है, सेकंड में बैठा हो, या फिर फिफ्थ में बैठा हो, या फोर्थ में बैठा हो, या सेवंथ में बैठा हो, सूत्र आपको यही लगाना है कि अगर राहु फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा है या उनके आस्पेक्ट में आ रहा है, राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। राहु कब बुरा रिजल्ट देता है पता है? पराशर जी ने क्या बोला, तीन हाउसेस ऐसे है कुंडली में जो इंसान के लिए बहुत बुरे हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है। कौन से तीन हाउसेस है? थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, इलेवंथ हाउस। थर्ड हाउस क्या है आपका? काम वासना। ठीक है, काम। सिक्स्थ हाउस क्या है आपका? क्रोध। इलेवंथ हाउस क्या है? लोभ। अभी क्या करेगा, अगर थर्ड हाउस के साथ राहु जुड़ेगा, आपकी काम वासना बढ़ा देगा और आपसे ऐसा कृत्य करवाएगा जो समाज में निंदनीय है। सिक्स हाउस, क्रोध के चलते ऐसा काम करवाएगा, ऐसी अग्नि फूकेगा, बना बनाया, बोलते हैं ना लोग, अचानक से अर्श पर से फर्श पे आ गए, क्या हो गया पता ही नहीं चला। ठीक है, अचानक से वो इंसान बर्बाद हो गए। सिक्स हाउस लॉर्ड, इलेवंथ हाउस लॉर्ड, लोभ के चलते स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा रातों रात गवा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर यहाँ पे जुड़ा है फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु, एक्सीलेंट काम करेगा। थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, इलेवंथ लॉर्ड इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, तो बर्बाद कर देगा। साथ साथ में आपको ये भी चेक करना है कि नवांश कुंडली में राहु क्या पोजीशन बना रहा है, और राहु जिस राशि में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कितना मजबूत है। राहु अगर नाइन्थ नाइन्थ राशि में बैठा है तो आपको कुंडली में ये चेक करना है कि जुपिटर की कंडीशन कैसी है। अगर जुपिटर की कंडीशन अच्छी है और कहीं से भी जुपिटर उसी को आस्पेक्ट कर ले, तो ये ना 1,000 नहीं 1,00,000% अच्छा काम करेगा राहु। तो राहु को जब भी एनालाइज करना, अभी आप गलती मत करना अकेला राहु देख के, थर्ड, सिक्स, टेंथ, इलेवन वो तो एक्सीलेंट ही है, बट कुंडली में कहीं पे भी राहु हो तो बर्बाद ही करेगा ऐसा नहीं है। अगर वो फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ लॉर्ड के साथ जुड़ा है ना, आपको अच्छे से अच्छे परिणाम देगा। अगर थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, इलेवंथ लॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको बुरे से बुरा परिणाम मिलेगा। ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस में राहु क्या करेगा? फर्स्ट हाउस में राहु दिन रात यही सोचेगा मैं कैसे मेरा नाम बनाऊं, इतना महत्वाकांक्षी होगा, ओवर एम्बिशियस होगा ये बंदा। ठीक है। अगर जो मैंने कंडीशंस बताई उस हिसाब से फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ के साथ, तो वो अच्छे से अच्छा काम करेगा वो बंदा। थर्ड, सिक्स और इलेवंथ के साथ है, बुरे से बुरा काम करेगा ये बंदा। सेकेंड हाउस में राहु है, थर्ड, सिक्स, इलेवंथ से जुड़ा है, ठीक है, तो अनैतिकता, उससे वो पैसे कमाएगा, वो जो भी बोलेगा उसमें गाली गलौज होगी ही होगी। ठीक है। अगर फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ से जुड़ा तो संस्कारी बंदा होगा। ठीक है। और अच्छे से अच्छा धन कमाएगा। बट ये सेकंड हाउस राहु क्या करता है ना, इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है। ठीक है, सेकंड हाउस में अगर राहु है ना, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ा देगा। थर्ड हाउस की हमने चर्चा कर ली, डिस्कशन खत्म हो गया थर्ड हाउस का। फोर्थ हाउस में राहु, देखो फोर्थ हाउस में राहु अगर फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ लॉर्ड के साथ जुड़ा हो, या तो दूसरी कंडीशन में राहु को और कोई प्लेनेट हरकत ना कर रहा हो, तो ये राहु ना आपको एमएलए बना सकता है। क्योंकि फोर्थ हाउस किस चीज का है? सिंहासन। ठीक है। ये दो कंडीशन में एमएलए बनते हैं नेता, अगर फोर्थ हाउस में राहु हो या फोर्थ हाउस में सन हो। ठीक है, ये प्लेनेट ऐसे ना आपको राजा बनाते हैं। क्योंकि राहु की एक जो सिग्निफिकेशन है ना, वो क्या है पता है? छत्र। छत्र, राहु को छत्र भी बोला गया। तो फोर्थ हाउस में राहु, कंडीशन चेक कर लो कैसी है। ठीक है, अगर अच्छी है तो आपको एमएलए बना सकता है। एमएलए अगर आज के टाइम में देखे, अगर वो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा। अगर वहां पे नहीं है तो किसी कंपनी चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, तो बड़े से बड़ा सीईओ होगा। एक लार्ज पीपल के समूह को वो लीड करता होगा। ठीक है, उसमें लीडरशिप की अथाह क्वालिटी होगी। ठीक है। फिफ्थ हाउस राहु क्या करेगा? फिफ्थ हाउस राहु बच्चों से अच्छे पेश आएगा। अगर अच्छा राहु है तो, अच्छा बुरा अभी आप समझ गए होंगे, अगर बुरा है तो बच्चों से परेशान होगा। ठीक है, बहुत परेशान होगा, उसकी बुद्धि से परेशान होगा, उसकी बुद्धि ऐसा कोई काम कर डालेगी कि जीवन भर उसको पछताना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में भी वही होगा, अगर बुरा यहाँ पे बैठा है तो मन की शांति भंग हो जाएगी। ये व्यक्ति क्या करेगा? दिन रात यही सोचेगा मैं बड़े से बड़ा
कंपनी का मालिक हो जाओ, बट उसको तब बोलना पड़ेगा कि भाई कंपनी का मालिक बाद में, तू पहले ना एक छोटा मोटा बिजनेस कर ले, वहां पे सेट हो जा, फिर जाके तू कंपनी का मालिक बनना, अगर बुरा बैठा है। ठीक है, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन यानी रिक्लाइनर सीट पे हम बैठे, स्विच दबाए, पीछे चले गए, ऐसे काम नहीं होगा फोर्थ हाउस राउंड में। कंफर्ट जोन से अगर वो बाहर आएगा बंदा, तभी काम कर पाएगा। सिक्स हाउस, एक्सीलेंट बात हो गई सिक्स हाउस की। सेवंथ हाउस में वही कंडीशन है, अगर अच्छा है तो आपका बहुत नाम करेगा, आपका स्टेटस अच्छा करेगा। ठीक है, अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगा, ठीक है, बहुत लॉयल रहेगा। बट बुरा है तो चीट करेगा, चीटिंग करेगा। ठीक है, एट्थ हाउस राहु, अचानक लॉस, अचानक प्रॉफिट। अगर अच्छा बैठा है, रातों रात अमीर बना देगा। मान लो ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, पहली राशि, मार्स यहाँ पे बैठ गए राहु के साथ, लोग क्या कहते हैं, मार्स राहु एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। इस कंडीशन में क्या होगा पता है, रातों रात व्यक्ति अमीर हो जाएगा। रातों रात इसकी दशा चेंज हो जाएगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ा है, एट्थ हाउस में बैठा है, एक तो वो काम कर रहा है एट्थ हाउस लॉर्ड, एट्थ हाउस जैसा, और उसके साथ फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुड़ गया, ये रातों रात अमीर हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ की मैंने बात कर ली, 10 की 11, अभी राहु यहाँ पे बैठा है। देखो कई लोग ना राहु ट्वेल्थ हाउस में देख के बोल देते हैं कि भाई आपका जेल ही हो गया, ठीक है, आपको परेशानी होगी, उल्टे सुल्टे पैसे खर्च करोगे आप। ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है, ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर्स भी है ना, सैयासु। बट ये कब वो करेगा, जब इसके साथ थर्ड हाउस लॉर्ड जुड़ा हो, यानी मान लो ये 3 नंबर, तो मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, तब जाके ये करेगा, काम वासना के चलते सैयासु पे पैसा खर्च करेगा। इलेवंथ हाउस लॉर्ड कौन है, शनि, सैटर्न यहाँ पे बैठ गया, उसको लोभ को लेके वो पैसा खर्च करेगा, यानी पैसों का व्यय करेगा और खुद बंधता जाएगा। देखो ट्वेल्थ हाउस ना बंधन भी है, मुक्ति भी है। मुक्ति कब मिलेगी इसको, जब वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई नहीं है तो इम्प्रेशनेबल रिजल्ट देगा ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड एज ट्वेल्थ हाउस, उसके हिसाब। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें आपको राहु को लेके बता दी। अभी ये सारी चीजें ना बहुत, आपको सोच समझ के हर एक पॉइंट, जब भी राहु को देखो ना, आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। और नाड़ी ज्योतिष में ना राहु को सर्कल भी बोला गया है। ठीक है, सर्कल जो भी राउंड सेट है ना, तो जब जब भी राहु की अंतरदशा आएगी ना, आप चेक करना, राहु की अंतरदशा में आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे कि आप किसी साधु संत के पास जाओ, कोई अच्छे तीर्थ पे जाओगे, वहां पे परिक्रमा करोगे। ठीक है, आप ये महसूस करना, जब कभी भी लाइफ में आई होगी राहु की अंतरदशा, अगर अच्छा बैठा है तो आपको ये सारी चीजें उसके फलस्वरूप मिलेगी। ठीक है, अभी बताओ, राहु को लेके जो भी क्वेश्चंस है, 1 से लेके 12 घरों में मैंने बताया आपको, एक एक करके। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे अगर राहु किसी के साथ कंजंक्ट है, एंड जो आपने चीज हमें बताई कि फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड, या फिर थर्ड सिक्स और इलेवेंथ लॉर्ड। दूसरा, एक चीज और रह गई, रुक जाओ। सर 3 पॉइंट मैंने बता थोड़ा दिया। हटाना यार, निकालें। सुनो, पहला पॉइंट है 3, 6, 10, 11, अगर इसमें राहु बैठा है तो एक्सीलेंट है। ठीक है, फिर वो लग्न वग्न मत देखो, वहां पे राहु अच्छा ही काम करेगा। उसके बाद है त्रिकोण के हाउसेस, यानी फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ, इन लॉर्ड के साथ बैठा है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अकेला बैठा है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। बुरा कब देगा, जब वो थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड या इलेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा हो, या तो फिर वो लॉर्ड उसको देख रहे हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है पता है, राहु सर केंद्र में कहीं पे भी बैठे और उसमें अगर फिफ्थ नाइन्थ लॉर्ड उसको देख ले या उसके साथ बैठ जाए ना, तो ये राहु और एक्सीलेंट हो जाता है। ठीक है, और भी अच्छे रिजल्ट आपको देगा। इसको योग कारक राहु बोलते हैं। 3, 6, 10, 11 में योगा प्रोड्यूसिंग राहु बोलेंगे, आपके कुंडली के अंदर वो योगा प्रोड्यूस करेगा अच्छे। एक बार काइंडली दोबारा बोलिएगा सर, आपने क्या बोला, फोर्थ क्या है अगर? अगर फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड राहु केंद्र में बैठा हो 1, 4, 7, 10 में, और फिफ्थ और नाइन्थ उसके साथ बैठ जाए या उसको देख ले, तो ये राहु और भी ओके। एक्सीलेंट हो जाता है। ये भगवान विष्णु की तरह ना आपको प्रोटेक्ट करेगा ये राहु, अगर केंद्र में बैठा है और फिफ्थ नाइन्थ लॉर्ड उसको आस्पेक्ट दे रहे हैं या कंजक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन सर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए राहु जो है थर्ड लॉर्ड के साथ बैठता है, करेक्ट। थर्ड लॉर्ड के साथ, थर्ड हाउस जो हो गया हमारा, थर्ड आउट हाँ, इज ऑफ पराक्रम, जो आपने समझाया है ना। तो अगर कोई पराक्रम के साथ, मतलब राहु जैसा प्लेनेट जो
जितना ये समझ में आता है कि बहुत बूस्ट करता है, किसी के साथ भी बैठता है या किसी भी चीज को अगर वो करता है तो बढ़ा देता है, तो हम्म, फिर तो उसको एक तरीके से पराक्रम को बढ़ाना चाहिए सर, थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ रहा है तो नहीं? नहीं, थर्ड हाउस वैसे में नहीं। बैठा है तो वो काम करेगा। देखो, एक दुश्मन ना ही दुश्मन को पीटता है। ये जो थर्ड ओके। हाउस है ना, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 11th हाउस, ये आपके दुश्मन है। और वहां पे एक महावीर, एक दुश्मन जैसा जो कभी हार ना माने, ठीक है, वैसा चाहिए। अगर वो वहां पे बैटल फील्ड में है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बट वो कहीं पे भी बैठा है और वो दुश्मन उसके ऊपर हावी हो रहा है, तो फिर ये राहु क्या हम्म। करेगा, उसका रूप ले लेगा और पूरा निचोड़ के रख देगा आपकी कुंडली। तो अगर ओके। राहु थर्ड, सिक्स, 10th, 11th में बैठा है तो बहुत अच्छा है। बट थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, 11th लॉर्ड राहु के साथ कहीं और बैठे तो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है ना, राहु एक्सपेंशन है, समझो आप, राहु धुआं है, किसी भी चीज को बढ़ा देगा, ओवरनाइट बढ़ा देगा। बढ़ा अगर देगा। थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है तो आपकी काम वासना बढ़ा देगा, आपके डिजायर्स बढ़ा देगा, ठीक है, और उस डिजायर्स के चलते आप पूरा काम करोगे ही करोगे। सिक्स हाउस हम्म। लॉर्ड के साथ बैठा है, क्रोध के साथ जुड़ गया, आपके क्रोध को ना मल्टीफोल्ड कर देगा वो राहु। और 11th लॉर्ड यानी आपके लोभ, ठीक है, वैसे भी वो अनकंट्रोल्ड डिजायर है आपके चार्ट की, और उसके साथ लोभ जुड़ गए, अभी अभी क्या होगा बताओ, वो इंसान तो खत्म हो जाए जब राहु की हम्म। दशा आएगी, पर महादशा। पर सर राहु अगर तीसरे में बैठा और साथ में वो तीसरा, आप बोल रहे हो तीसरे तीसरे घर का क्या स्वामी काम उसके कर, साथ में बैठा हो तो क्या उसका प्रिडिक्शन क्या पहला निकलता? क्या दोनों बोला थर्ड हाउस में निकलेंगे तो दोनों ही थर्ड हाउस मैं में। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, थर्ड हाउस में राहु है, एक्सीलेंट काम करे, चाहे कोई भी बैठ जाए उसके साथ। और फिर उसके हमें साथ में बाकी चीजें नहीं तीसरा देखनी हाउस मतलब। का एक, उसके साथ में हम्म, तीसरा हाउस का लॉर्ड ही बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्ड, प्रॉब्लम सिक्स, नहीं। 10th, 11th के अलावा कहीं पे बैठे राहु और उसके सब साथ ये देखना जुड़े है, लॉर्ड, तो प्रॉब्लम। तब वो चीजें वहां दिखती हैं। अच्छा। मैदान में तो वो खात्मा बुला ही देगा। ओके। ओके। तो सर ठीक इसमें है। मान लीजिए वो थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ है, कई बार कई हाँ लगन्स में ऐसा भी होता है कि जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो किसी और हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है साथ में। हाँ जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब फिक्शनल है। ना, आई आई वो आ डोंट थिंक। गया, फिर वो थर्ड हाउस लॉर्ड के हिसाब से ही कंसिडर करो आपको। अच्छा, नॉट द सेकंड हाउस, जो उसके बाद नहीं दूसरा हाउस उसका लॉर्ड होगा उस नहीं हिसाब। नहीं। और वो उसको इफेक्ट डालेगा सर, दूसरे घर के जो हाँ लॉर्ड है डालेगा वो, ना, क्यों नहीं डालेगा, उसको भी बट इफेक्ट वो थर्ड डालेगा? हाउस के साथ जुड़ा है ना, दैट मीन्स ही विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। ओके। फॉर जॉब। हाँ ही विल क्रिएट, अच्छा फॉर श्योर यू आर सेइंग, ही हाँ, विल फॉर क्रिएट अ श्योर, प्रॉब्लम फॉर श्योर। ओके। हंड्रेड सर परसेंट वो एक क्रिएट क्वेश्चन करेगा। आंसर सर एक इसकी क्वेश्चन रेमेडी भी मेरा आप है। लगे हाथ बता दीजिए साथ में। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस के साथ बैठा है, सॉरी थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, और कहीं पे भी बैठा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, तो उसकी क्या रेमेडी करनी पड़ेगी फिर? गंगा स्नान, गंगा स्नान में विद रेमेडी। 3 महीने में ओके। एक बार, 3 4 महीने में एक बार गंगा स्नान, इससे और बड़ी सर अगर एक कोई कोई रेमेडी नहीं। क्वेश्चन कोई नहीं जा सर पाता तो घर क्वेश्चन पे में भी गंगा जल मंगा सकते हैं ना? 50% काम करेगा। रीजन मैं और बताता हूँ क्यों। हम्म, घर पे आप गंगा जल तो मंगवा लोगे, पानी जी। में डाल भी लोगे, नहा भी लोगे, बट जी। आप महसूस करना, जब कभी भी आप गए हो ना किसी भी नदी के अंदर नहाने के लिए, और हम्म। स्पेसिफिक अगर गंगा में नहाए, तो जैसे ही आप पाँव रखते हो ना, आपको शौक लगता है। शौक किस चीज का लगता है, पानी इतना ठंडा होता है। हाँ, बहुत चिल्ड होता है। तो वो जो शौक जो लगता है ना बॉडी में, तो वो राहु की हम्म। जो मिस हैपनिंग है, राहु की जो बैड एनर्जीज है ना, उसका वो फिर ना धुआं उड़ा देता धुआं है, उड़ा। तो इसीलिए। सर ये राहु को मछली भी बोला जाता है ना, मछली का भी कारक है राहु? केतु, केतु केतु है यानी आप मछली वो का फीड कारक? करोगे, आप फीड देखो, कुत्ते और मछली अगर इनको फीड करते हो तो राहु केतु काफी हद तक शांत हो जाते ओके। जैसे मान लीजिए कई जगह सर ट्रेंड या वायरल्स भी वीडियोस लाइक कि आप कोई मछली खरीदो और उसको आजाद कर दो तालाब में हैं। या नहीं नदी नहीं में, समझ, ये सब नहीं आपको क्या इफेक्ट पता, करता? आपने आपने मछली खरीदी उधर से, तालाब में डाल दिया, बड़ी मछली ने उसको खा ली, बेचारी वहां पे जिंदा तो थी, किसी के घर में थी, एक्वेरियम के अंदर। नहीं नहीं, वहां यहाँ पे नहीं सर, जैसे ये लोग जो काटने के लिए बेचते हैं ना, जो लोग बेचने के लिए बैठे होते हैं, मैं वही बोल रहा उनके हूँ, वहां से लेकर। अरे उनके वहां वो जिंदा थोड़ी होगी, जब बाहर आ गई वो फिर मरी जाएगी ना, वो जिंदा थोड़ी रहती है। तो ये मरे लोग हुए को रखते क्या हैं सर करोगे, अलग से पानी में, ये पानी सर में लोग पानी में। सर क्वेश्चन अभी ये है कि अब कभी हम किसी का रीड करते हैं, लग्न कुंडली सबसे सबसे पहले देखते हैं, तो किसी का अगर लग्न कुंडली में इट्स नॉट गुड, सेकेंड हाउस है, 8 लॉट उसमें है, लेकिन उसके नवमांश में अच्छी पोजीशन है, जैसे कि थर्ड हाउस में 5th लॉर्ड वहां पे लिखा हुआ है,
तो अब आप उसको जब गाइड करोगे या फिर उसका हम देखेंगे, तो उसका ओवरऑल लाइफ लग्न कुंडली से देखेंगे, फिर नवमान से वो चेंज होगा उसका किस्मत। लग्न से ही देखो, इवेंट प्रॉमिस लग्न से ही देखो, नवांश उसमें ना स्टैंप लगाता है। अगर ऐसा है कुछ बन रहा है कि नवांश में वो चेंज हो जा रहा है, तो वो व्यक्ति को 40-42 साल के बाद स्मूथनेस आ जाएगी, बट तब तक उसको फेस करना पड़ेगा। अगर तो फिर तब तक राहु की दशा आ गई तो उसको प्रॉब्लम होगा, हम्म, 40 के बाद आएगी तो फिर बहुत कम हो जाएगा प्रॉब्लम, अगर नवांश में अच्छी कंडीशन बन रही तो। और अगर नवांश में अच्छी कंडीशन बन रही है ना, तो क्या होगा, वो राहु की रेमेडी करेगा और राहु सेट हो जाएगा। ये भी एक है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हम जब किसी को कंसल्टेशन वगैरह देते, किसी को समझाते, तो हम लग्न कुंडली देखकर उसको बोल दिया, बट उसके हम नौमांश अगर चेक करें, तो नौमांश में लिटरली मैंने किसी का देखा है कि एकदम ऑपोजिट है। लग्न में इतना खराब है, नहीं ये सेकंड हाउस में है अच्छा आपका मेरा है। मेरा हाँ, तो नौमांश में उसके थर्ड हाउस में आके बैठा हुआ, फिफ्थ लॉर्ड वहां पे 5 लिखा हुआ है, मतलब कोई है तो नहीं ग्रह उसके साथ में। नवांश जी सर बोलिए। न- नवांश आपको वो बताता है कि राहु की कंडीशन अच्छी होने वाली। तो क्या होगा कि वो कोई ओ, ज्योतिषी के पास जाएगा, ज्योतिषी उसको सलाह देगा, वो उस हिसाब से फॉलो करेगा और राहु उसका सेट हो जाएगा। ओके। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो। ठीक चार्ट है। हमेशा सही बताते हैं, बस आप उसको रीड करना आना चाहिए आपको। तो आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि गंगा स्नान जो आपने बोला, अभी जो रेमेडी बोला, और आपने इसके पहले भी गंगा स्नान हम लोग को रिकमेंड किया था। जैसे मैं हम्म। साउथ में रहता हूँ सर, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक हाँ। है, आई स्टे इन हैदराबाद, तो हमारे लिए यहाँ से डिफिकल्ट है। तो करेक्ट। मुझ जैसों के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, या फिर कोई यूएस में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, हम उनको क्या रिकमेंड मैंने करेंगे? अभी समझ गया आपका क्वेश्चन। मैंने अभी आपको क्या बोला, राहु सर्कल है, तो जब कभी भी राहु की महादशा अंतर्दशा आए ना, महीने में एक बार किसी भी पवित्र तीर्थ या तीर्थ स्थल पे जाके उसकी परिक्रमा करो। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे तिरुपति हो गया, शिरडी हो हाँ, गया, ऐसा कुछ? परिक्रमा करो और अपना जो सिर है ना, ये ऐसे मत्था टेका होता है। क्या होता है, ये सिर राहु है, किसके चरणों में डाल रहे हो, वो सुप्रीम अथॉरिटी के चरणों में डाल रहा है। ठीक है, तो फर्क पड़ेगा। और परिक्रमा करो, परिक्रमा इज द बेस्ट। एक परिक्रमा है, एक गंगा स्नान है, और दूसरा जितना हो सके सिल्वर का यूज करो, चांदी का गिलास, पानी पीने के लिए चांदी का गिलास यूज करो। और घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में चांदी का हाथी स्टील की कटोरी में रखो, ये यूनिवर्सल रेमेडी राहु की सर सर, बहुत थोड़ा हद तक थोड़ा नॉर्थ स्लो बोलिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वापस में सर? बोलिए। कौन से कॉर्नर में? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वो वेस्ट। रेमेडी वापस बोलिए, नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा। आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। सिल्वर एलिफेंट लेना है, ओके। 50 से 60 ग्राम का। स्टील की हम्म। कटोरी लेनी है, वो सिल्वर हम्म। एलिफेंट उसमें रखना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। और जो एलिफेंट के पाँव है ना, उसमें थोड़ा पानी, पाँव पानी के अंदर रहे, उस हिसाब से उसको अरेंज कर दो। पानी जब खत्म हो जाए तो दूसरा डाल दो थोड़ा, ठीक है। तो काफी हद तक शांत हो जाए। और तो सर फेसिंग उसकी जो कौन से सूंड डायरेक्शन में की होना चाहिए सर उसका फेस? अरे वो छोड़ दो ना, फेस कहीं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, फेस कहीं पे भी कॉर्नर में रख सर हाँ, उसकी ठीक। सूंड की भी बहुत महत्व है, जैसे मैंने वास्तु थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो उसकी हम्म। सूंड का भी एक अलग अलग महत्व, जैसे गिरा हुआ है तो उसका कुछ और बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? मैंने वो ठीक है। अभी जो यहाँ के हाथिया है ना, उन लोगों ने बताया वो, मार्केट के हाथियों ने वो क्योंकि क्रिएट किया वो। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाथी हाथी सर होता है ये, यार, अभी सूंड ऊंची हो नीची हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और ये चांदी की मछली की जो रेमेडी बोलते हैं, वो आप जैसे बोल रहे हो कि मछली जो होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हम्म। चांदी की मछली की जो रेमेडी करवाते हैं, वो फिर किस तरफ गया, वो चांद चंद्रमा की तरफ गया है, नहीं, उसमें केतु या क्या है, राहु? वो केतु राहु नहीं है, वो क्या है ना, मछली को माँ लक्ष्मी भी बोला गया है। और सिल्वर जी। की अगर रखते हो ना, सिल्वर क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, तो वो आपके जो वेल्थ है ना, उसमें बढ़ोतरी करती है आपको। आपके जो जहाँ पे आप आपकी अलमारी हो, वहां पे जहाँ कैश रखते हो, वहां पे आप वो चांदी की मछली रख सकते हो। वॉलेट में? नहीं, वॉलेट में क्यों रखनी है, वॉलेट में मत रखने में रखो, बात नहीं शनि रही। चंद्र इकट्ठा कर लोगे आप। सिल्वर चंद्र है, जी जी। चमड़ा शनि है, खामखा वीसीओ करेक्ट। क्रिएट हो जाएगी बेफालतू का। नहीं नहीं, करेक्ट। ओके सर। ठीक है, सर राहु बताओ और। सर राहु का शेयर मार्केट से क्या रिलेशन है सर? क्या राहु अच्छा होगा तो शेयर मार्केट से प्रॉफिट होगा, ऐसा है? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। अचानक है ना, राहु सडन इवेंट्स, करने हम्म। मत लग जाना कल से। अगर हो उस प्रोफेशन में तो ठीक है, खामखा क्यों, जिंदगी चल रही मस्त, तुम यार राहु मेरा अच्छा है, आज तो शेयर मार्केट करूंगा, ऐसा मत करो। ठीक है। सर
राहु D1 में तो 11th हाउस में है और नवांशा में 5th में चला गया, तो इसमें हाँ तो अच्छा है ना, फिफ्थ में अकेला बैठा है, किसके साथ बैठा है, नवांशा क्या में है कहाँ? हाँ नहीं बैठा, किसी के साथ नहीं है ना, एस्पेक्ट आ रहा है किसी का, मंगल का आ रहा है बस इट नवांशा इज में। न मंगल किसका लॉर्ड है? मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड है सर। हाँ तो ठीक है ना, इट इज एज गुड एज फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। एक्सीलेंट, अच्छा, ब्रिलियंट बना है। मंगल हाँ 10th हाउस का लॉर्ड है सर। हाँ हाँ ठीक है। टेंथ हाउस ये का इतना नहीं है, 3 6 11 वो चेक करो, अगर उसके साथ है तो फिर दिक्कत है, फिर रेमेडी करो। ठीक है, और वो भी हम्म। महादशा आ रही है तब करो, बाकी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है कुंडली के अंदर, आपको कुछ हिलाएगा अच्छा नहीं। जब जिसकी ठीक है। दशा हो ना उसी का उपाय करो, जिसकी दशा नहीं है मैं मेरी पूरी कुंडली सही कर दूं। अगर ऐसा किसी को हम्म, करना है ना तो गंगा जी में जाके ना कुंडली बहा के आ जाओ, सारे पाप धुल जाए। समझ गए सर। ऐसा मत करो लेकिन, कुल लॉजिक के साथ चलो। जो देखो क्या होता है ना, जिसकी महादशा होती है ना वही आपकी लाइफ को रूल करता है। 60 70% महादशा वाला प्लेनेट रूल करता है, 20% अंतरदशा, 20% प्रत्यंतर दशा, और प्रत्यंतर दशा में भी कैसा, एक हवा के झोंके जैसा होगा। ठीक है, तो वही आप चेक करो, 2 3 प्लेनेट अभी हाल की कंडीशन में जो चल रहा है। ठीक है, सर राहु इन और फोर्थ मदर के लिए क्यों बुरा बोला गया है कि मदर की क्या होता है ना, जॉब करनी होगी? बुरा बोला, आप ना डॉगमेटिक स्टेटमेंट में मत जाओ, अभी इस तरीके से आप रिलेट करो। अभी राहु इन फोर्थ है बट वो कैसे बैठा है वो चेक करो, अगर थर्ड सिक्स इलेवंथ के साथ बैठा है ना तभी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इट इज एज गुड एज फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। आपको प्रॉपर्टी का भी सुख देगा, माँ का भी सुख देगा। ठीक है, अच्छा सुख देगा, आपको राजनेता बनाएगा। बात को समझो आप, जी। समझ गए? जी सर। अगर थर्ड सिक्स इलेवंथ के साथ जुड़ा है ना तभी प्रॉब्लम है, राहु को खामखा बदनाम किया हुआ है, टोटल मिसअंडरस्टूड। ठीक है, बट एक बार ये चेक कर लेना कि राहु जिस राशि में बैठा है ना उसके मालिक की कंडीशन कैसी है कुंडली के अंदर। अगर वो कहीं डेबिलिटेड होके बैठा है, अगर उसका कम अंश कम है, किसी अच्छे स्थान में बैठा है, देन इट्स गुड। डिस्पोजिटर, अगर डिस्पोजिटर पता है ना डिस्पोजिटर क्या होता है? उस हाउस जिस का यानी लॉर्ड सर। जिस हाँ हाउस का लोड कहाँ बैठा है। हाँ हम्म। ठीक है, तो अगर वो जो राहु मान लो 1 नंबर राशि में बैठा है और मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, देन दैट मीन्स के राहु इज गुड। ठीक है, ठीक है राहु को सर। वैसे आधा बल मिल रहा है। सर राहु 12th हाउस में कैसा ये परफॉर्म करता है अगर वो अपनी लॉर्ड के साथ बैठा हो तो? अपने 12th लॉर्ड हाउस। यानी कौन से लॉर्ड के साथ? एक्चुअली मेरा राहु 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड मेरा सन है, सन के साथ ही है। हाँ अच्छा, सन के साथ ही है। 12th हाउस में। बच्चों से कैसा है आपका रिलेशन? अच्छा है, ठीक है सर। तो फिर राहु अच्छा है। ओके। समझ गए? 12th हाउस और सेकंड हाउस, ये हाउसेस ना, इसको आप प्रिडिक्ट, ये इम्प्रेशनेबल है, यानी क्या है, ये टोटली आपके कर्मा बेस्ड है हाउसेस। क्योंकि 12th हाउस आपको मुक्ति भी दिखाता है, 12th हाउस आपको बंधन भी दिखाता है। ठीक है, तो उसको ये आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जज कर पाओगे कि वो 12th हाउस आपको अध्यात्म दे रहा है या आपको बंधन दे रहा है। ठीक है, इसीलिए बैड प्लेजर्स भी 12th हाउस में है, स्पिरिचुअलिटी भी 12th हाउस में। 12th हाउस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड इमोशन। ठीक है, उसके साथ जुपिटर भी है सर। हाँ तो फिर राहु ठीक ही हो गया ना, राहु फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। थोड़ा एक्सेसिव आपका होगा कि भाई मुझे ये भी नॉलेज चाहिए, ये भी नॉलेज चाहिए, यहाँ से भी मैं हाँ। सीख लूँ, वहां से भी सीख लूँ। जो भी आप फील्ड में हो गया, या अभी मैं सारा कर लूँ, चाहे उतना ले लूँ। या ठीक है, तो एक्चुअली जुपिटर मेरा राहु वो करवाते हैं। एक्चुअली मेरा 5 प्लैनेट है 12th हाउस में। जी सर। 12th हाउस में 5 प्लेनेट है, 6th हाउस आपका बढ़िया हो गया। 12th हाउस में अभी धमाधम। फॉरेन राहु। चले जाओ, कहाँ रहते हो आप? जी कोलकाता में ही जन्म हुआ है मेरा, कोलकाता में रहता हूँ। छोड़ दो कोलकाता, छोड़ के आप कहीं और चलो, गुजरात आ जाओ मेरे पास। तो कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। नहीं देखो, कोई लिंक मिल रहा हो ऐसा, मैं नहीं मजाक सर नहीं कर रहा हूँ, बहुत। जैसे ही आप नहीं नहीं फॉरेन नहीं। चले जाओगे ना हम्म, आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन पॉसिबिलिटी एकदम 0% है, -0 कभी मतलब होता ही काम नहीं क्या है। करते हो आप? अ, मैं बिलिंग का काम करता हूँ, एक्चुअली यूएस का एक प्रोजेक्ट है उसमें बिलिंग का हाँ काम बस करता सही हूँ। है, बेस्ट। फॉरेन के प्रोजेक्ट करो, हो गया ना लेकिन आपका मेरा 12th काम हाउस यहीं से मैनेज हो गया।
नहीं, एक्चुअली वो ऐसा ही कुछ है कि मुझे यहीं से करना है। हाँ इट्स वहाँ ओके। जाना है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ओके। आप फॉरेन जाके काम करो या फॉरेन कंपनी पकड़ लो। आपका काम फॉरेन रिलेटेड होना चाहिए, आउटसोर्सिंग वाला होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला होना चाहिए, कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन आना चाहिए, आपका राहु ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। फिर कुछ देखना ही नहीं ना, 12th हाउस राहु को आपने सेटिस्फाई कर लिया। समझ रहे हो? तो इट्स गुड। ओके। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपका राहु अच्छा है 12th हाउस में। तभी आपको ऐसा लिंक बनवाया, अदरवाइज क्या होता, कुछ ना कुछ त्रिकड़म करके आपको 12th हाउस रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें हमने जानी है अब तक वो होती है आपके लाइफ के अंदर। बट वो तो है नहीं। यू सेड के भाई आपके चिल्ड्रन के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन हाँ। के साथ काम है, दैट मीन्स ऐसे तो एनालिसिस करना है ना। जब कभी कोई आता है चार्ट तो डायरेक्ट जंप मत करो, कंक्लूजन मत करो। जो 4-5 चीजें हमें सिखाई जाती है यूट्यूब के थ्रू या फिर ऑनलाइन मीडिया, तो भाई राहु 12th हाउस में जेल ले जाएगा, विदेश में, वो नहीं होता। ये है, ये अभी समझ लो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। एक्चुअली सर मेरा 2 साल से मैं आइसोलेटेड हूँ, मतलब घर पे रहता हूँ, कहीं निकलता नहीं हूँ, जाने का हाँ मन भी तो नहीं हो गया। करता है। वो मैं एकदम पार्टी शार्टी एकदम मेरा एकदम बंद, 2 साल से एकदम कम्प्लीटली चेंज लाइफ, मतलब अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि। आइसोलेशन हो गया ना तो 12th हाउस बैलेंस हो हम्म। गया। अभी आप मजे कर रहे हो अपनी कंपनी में। काम तो अच्छा अच्छा है। हो रहा है, 1 साल से, लास्ट 1 साल से बहुत ही अच्छा हो रहा है। और भी अच्छा होगा, अभी ज्योतिषी पे जुड़ गए ना। देखो ज्योतिष से जो कोई भी इंसान जुड़ता है ना, वैसे ही उसकी 50% परेशानियां कम हो जाती है। क्योंकि ना ये दैवी दैवी विज्ञान है, ठीक है, तो वो देवताओं का विज्ञान है, तो बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इतना दिन ज्योतिष तक को कंफ्यूज ही था। ज्योतिष को सही तरीके से पढ़ोगे ना, आपको ना एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार करवा देगा ये ज्योतिष। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए, आपके अंदर वो इंटेंट होने चाहिए। ठीक है। कि इस विद्या का क्या हम यूज करेंगे। ये किसी को डराने के लिए नहीं है। ठीक है। हम सतर्क कर सकते हो और उसका उसको पाथ हम गाइड कर सकते हैं, और उसके लिए फिर ये भी प्रे कर सकते हैं कि भाई मैंने जिस ये बंदे को जो कंसल्ट किया है ना, हे प्रभु आप ऐसा कुछ करना कि वो व्यक्ति इसको फॉलो करे। ठीक है, यहाँ तक का काम हमें करना है। ऐसा नहीं कि कंसल्टेशन लिया, फीस ले ली, मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए, खत्म, वैसा नहीं। इंटेंट क्लियर होना चाहिए। इंटेंट ये होना चाहिए कि सामने वाले का भला हो, जो भी मुझे मिले उसका भला हो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर थैंक यू सर। हाँ पूर्णिमा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर 6th हाउस में राहु धनु राशि में कैसा रिजल्ट देते हैं सर? राशि भूल जाओ ना, 6th हाउस में है तो एक्सीलेंट। और सर 11th हाउस में कर्क राशि में एक्सीलेंट। मतलब। और राशि सर भूल जाओ। सर अभी 3, जैसे 6, मेरी 10, 11 में है तो एक्सीलेंट है। अभी सर जैसे मेरी साढ़ी सती चल रही है और हम्म। 2030 में महादशा स्टार्ट हो जाएगी, तो ठीक रहेगा सर? उस किसकी महादशा स्टार्ट हो जाएगी? राहु की। यूट्यूबर हो? जी सर। हाँ तो देखो फिर कहाँ से कहाँ जाते हो। ओके सर। अच्छा होगा। अच्छा होगा। थैंक यू सर। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन बट है। अपने ना दूसरी एक चीज समझ लो, अभी अपने चार्ट को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। बहुत पढ़ ली आपने कुंडली, बहुत पढ़ ली, सर सब छोड़ दो। मेरा ना सर 7th हाउस में शनि है, तो मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। सर मेरी मैरिड लाइफ बड़ी खतरनाक है मतलब। हाँ शनि है ना तो खतरनाक ही होगी, क्या करेंगे। लकड़ी की बांसुरी में चीनी भर के जमीन के नीचे दबा दो, लाल किताब की रेमेडी है, काफी लोगों को हेल्प हुई है इससे। लकड़ी सर की एक बांसुरी एक है ना। आप मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया कि जैसे कि हस्बैंड का अगर सूर्य हो 7th में उसमें और हम्म। गुरु हो, है ना, तो नहीं ऐसा नहीं मतलब हो। तो 14 इयर्स के बाद थोड़ा बैलेंस बन जाता है ना, ऐसा हाँ कुछ। तो हाँ अभी बैलेंस नहीं बनता। 14 साल तक वो इंसान परेशान रहता है जिसके 7वें घर में सूर्य है, उसके बाद उसके इन लॉज परेशान रहते हैं उससे। तो सूर्य 7th हाउस में खराब है, अगर फर्स्ट हाउस में सामने वाले के सन है तभी वो सेट होके रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ईगो क्लेशिस तो फिर भी रहेंगे बट शादी अच्छी चलेगी। अगर नहीं है तो बेकार। या तो फिर कहीं ऐसा हो कि पार्टनर के साथ तो अच्छा हो बट इन लॉज के साथ ना बने। ये आप बड़ा सर जबरदस्त कॉन्फिडेंस से स्टेटमेंट बोलते हैं। ये हाँ वाला जो वो है, स्टेटमेंट बट है सामने वो वाले है, का। होता ही है वो। सर तो जैसे अभी हो गए 14 होने वाले हैं, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? तुम्हारे बट आपके चार्ट में तो आप बोल रहे हो ना, सेटन है 7th हाउस में। जी।
हाँ तो फिर सूर्य को कहाँ लाने की जरूरत है, मैं सन की बात कर रहा हूँ। सन अगर 7th हाउस में तो प्रॉब्लम है, मेरे सेकंड। हस्बैंड की में है जैसे सन, मेरी में सैटर्न है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके अभी ना कुछ चीजें फेस करनी हो तो थोड़ा हम कुछ दुख झेलने पड़ते हैं लाइफ में, वो समझ लो। सर, उसकी वो कोई तो लिमिट चल नहीं। रहा है। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, मतलब ये कहीं अभी टूट भी नहीं रही है हमारी, बन भी जाती है, मतलब एक। सैटर्न है ना 7th हाउस में, सैटर्न है ना यस सर। आपके। जी। मैंने क्या बोला था अभी लास्ट के क्लास में, शनि जिस घर में पकड़ के बैठता है रखते हैं। ना, मैं बोल लूं फिर आप बोल लेना जो भी बोल। क्योंकि क्या है ना, वो फिर क्लासेस जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना, उसमें क्लियर किसी को सुनाई नहीं देगा। शनि जिस हाउस में बैठता है ना, उसका रोना रोना पड़ता है, बट वही शनि उस हाउस को संभालता है, वो अलग नहीं होने, अनलेस एंड अनटिल एक्सट्रीम कंडीशंस पे पहुंच जाए चीजें। बट 99.99% शनि जिस घर में बैठता है ना, उस घर को हमेशा संभालता है, ऑलवेज। सर, मुझे मेरी तरफ से क्या करना चाहिए? आपको आपकी तरफ से ईगो नहीं रखना चाहिए। ओके। आप जितना ईगो कम कर, वो बोले ऐसा हाँ भाई ऐसा, वो बोले ऐसा हाँ भाई ऐसा, ठीक है। ये बेस्ट रेमेडी, ये 100% काम करेगी। अदरवाइज आप फिर वो जो अपना ये मातंगी माता का मंत्र आता है, वो सवा कौन सी लाख जप। माता सर? मातंगी, मातंगी माता। हाँ, सवा लाख जप उसका करो तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। अदरवाइज कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस में लग जाओ, दोनों दोनों साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करो, उससे भी अच्छा रहेगा। सर, मैं वो करती हूँ, जैसे ये जो काली माँ का होता है ना, स्रोत होता है वो, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, ऐसा कुछ है वो। बट आप समझो क्या होता है ना, वो तो जब राहु आपको परेशान कर रहा हो तो दुर्गा माता की आराधना करो, बाकी ना सौम्य देवी देवताओं को ही आराधना करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम जिसको वर्शिप करते हैं ना, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। ओके। तो ज्यादा उग्र स्वभाव वाले, उग्र स्वरूप वाले देवी देवताओं की जब एक्सट्रीम कंडीशंस में आपकी लाइफ हो ना, तभी पूजना चाहिए। अदरवाइज हमारे देखो लॉर्ड कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जिसको आराध्य मानते हो ना, उसके गुण आपके अंदर आते हैं, ठीक है। तो सौम्य देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए हमें संसार में रहना। बाकी आप उग्र के करोगे तो क्या है ना, वो क्वालिटीज आपके अंदर आएगी। आपको जरूरत है तो करो, अदरवाइज तो जरूरत सर, नहीं है करने, हनुमान मेरे जी जैसे। कैसे हैं, मतलब उग्र हैं या फिर कैसे हनुमान जी? हनुमान जी का फीमेल्स को नहीं करना चाहिए अगर प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो होता है, तो मतलब इसी इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम है क्या सर मेरे साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो तो सूर्य आपके हस्बैंड के 7th हाउस में है, और आपके 7th हाउस में सेटन है ना, इसकी वजह से। ओके सर। वो कभी लेंगे चार्ट, हर एक का चार्ट लेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी आज राहु चल रहा है, राहु पे बात कर ले थोड़ा सर बहुत एक किसी एक को। क्वेश्चन ओके सर, सर, थैंक। आपकी बातों में क्वेश्चन निकला है सर। अगर कोई आदमी राहु से सफर कर रहा है या उसकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, तो क्या वो उग्र देवी देवता की पूजा करे सर? उसको अच्छा रहेगा हाँ, अभी क्या करना चाहिए वो बताता हूँ, चलो। सर? थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। जी। ठीक है, लास्ट 10-15 मिनट्स है, रेमेडीज भी समझ लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। और ये जी जो है ना, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप फिर आपके जो माइंड में है वो आप कर सकते हो, बट मैं जो सजेस्ट करूंगा, मेरे पास सिर्फ दो ही सजेशन है राहु के, ठीक है। वो मैं बता दूंगा। राहु क्या है पता है, देखो सिग्निफिकेशन तो हमने समझ लिए, बट जब राहु खराब होता है ना, तो वो कैसे काम करता है पता है? क्या है ये, क्या लिखा? पॉइजन, पॉइजन। जहर। ये क्या है? नहीं। नहीं, ठीक है। समुद्र मंथन की कथा याद है किसी को? समुद्र मंथन में क्या हुआ था? जी। जी सर। यस सर। कैसा विष निकला? हलाहल। हलाहल। किसने पान किया था उनका? शंकर किसने दयाल। संभाला? सर शिव जी ने। ओम नमः शिवाय। हम्म, समझ गए समझ राहु गया की सर। रेमेडी? बहुत बढ़िया, समझ गया सर। उससे भी बढ़िया बताते हैं अभी आपको। ये क्या है? नहीं।
सांप, सांप से कोई कथा याद आती है आपको? और सांप से, हाँ, कालिया पिंकी। नाग किसी को याद है? कालिया नाग, हाँ 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 सर, याद आ गया वो। विष्णु विष्णु कौन भगवान नाचे की थे? जो कथा है। विष्णु भगवान कालिया सर, नाग के ऊपर कौन कृष्ण नाचा? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड लॉर्ड, कृष्णा, कृष्णा। अभी किसको कब याद करना है वो भी बता देता हूँ। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सिर्फ राहु परेशान कर रहा है, शिव जी को याद कर। जब चंद्र राहु दोनों परेशान कर रहे हो ना, शिव जी से काम नहीं होगा, इनको बुलाना। ओके। हमारे नौ प्लेनेट है, चंद्र को किससे जोड़ा गया है? लॉर्ड हमारे, कृष्णा। जो 9 प्लेनेट है ना हमारे, उसमें अच्छा चंद्रदेव उसमें। को किससे जोड़ा गया है? लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो जब भी कुंडली में चंद्र राहु साथ में बैठे हो ना, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, एक ही है, वो ही आपको सरवाइव करवाएंगे। अदरवाइज माँ की वजह से या बेटी की वजह से या किसी भी फीमेल की वजह से आपको रोना रोना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में, अनलेस एंड अनटिल आप कृष्ण की शरण में ना चले गए। और जो लोग, मुझे पता नहीं इस क्लास में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, आई डोंट नो, अगर वो लोग को करना है तो आपके जो भी आपको फेथ हो ना जिसके अंदर, समझ लो आपका जो भी कम्युनिटी है, वहां पे जो आपका प्लेस हो ना, वहां पे मंथली एक बार परिक्रमा करो अपने धर्म के नाम पे, उनको याद करके। जिसमें कोई जीसस है तो जीसस को याद करके सिर्फ राउंड लगाओ, महीने के महीने, जब राहु की दशा चल रही हो, ठीक है। या तो फिर कोई पवित्र जल, जैसे मैंने बोला गंगा स्नान, ठीक है, तो वो हो गया। आज का क्लास खत्म, राहु समझ लिया सबने? सर बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग था सर, वेरी फिर भी डिफाइंड। राहु समझ में नहीं आएगा, ये राहु की क्वालिटी है। आपने देखो, बहुत अच्छा समझा। हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपको आपके सामने रख दी, आपको रेमेडी भी बता दी। अभी आप लाल चीला करो, ये करो, वो तोड़ दो, ये आपके सामने है ना। देखो, राहु पॉइजन है, पॉइजन को कौन कर सकता है कंट्रोल? लॉर्ड शिवा, उसके अलावा कोई नहीं। कालिया नाग का दमन कौन कर सकता है? लॉर्ड कृष्णा, उसके अलावा कोई नहीं। और चंद्र राहु जब साथ में हो तो लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, खत्म हो गई बात। फिर आपको कुछ भी सिर्फ श्रद्धा रखने की जरूरत है, फेथ। अगर फेथ है तो काम होगा, फेथ नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज का थोड़ा रिकैप कर ले, हमने क्या क्या राहु के बारे में पढ़ा, फिर क्लास को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। जी सर, जी सर। राहु एक्सीलेंट कहाँ पे है? ये लिखा मैंने, ठीक है, ये वाला 3, 6, 10, 11 इन हाउसेस में राहु है तो एक्सीलेंट, गुड रिजल्ट्स लाइक योग कारक इफ कंजक्ट विथ 1/5 9th लॉर्ड। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? जी सर। बैड रिजल्ट इफ कंजक्ट विथ 3rd, 6th, 11th लॉर्ड। अगर इनके साथ बैठा है तो बैड है। और वर्क एज साइन लॉर्ड, किसी के साथ नहीं बैठा है तो इट इज एज गुड एज कि जिस हाउस का लॉर्ड है वो वहां पे बैठा है तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा मैं बता देता हूँ, राहु क्या क्या चीज है। जब कभी भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा से गुजरो ना, 4 बार सोचना कोई भी चीज हो, ठीक है। क्योंकि राहु क्या है? राहु भ्रम है, आपको इल्यूजन में डालेगा कि ये सही है गलत है, सही है गलत है। राहु छल है, राहु विष है, पॉइजन। राहु स्नेक की तरह काम करेगा, सडन लॉस, सडन गेन, एडिक्शन, धुआं, अनकंट्रोल्ड डिजायर, राउंड। और क्या है? महावीर। महावीर की तरह कब काम करेगा? जब आप राहु को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। अच्छे से यूटिलाइज कैसे होता है? देखो, ये सारी बातें हो गई राहु कैसा है कैसा नहीं। रेमेडीज भी मैंने आपको बता दी कि भाई ऐसा ऐसा करना है। उससे ऊपर भी है कि देखो, 2 चीजें होती है, हाउस यूटिलाइज करो या प्लेनेट के अच्छे सिग्निफिकेशन यूटिलाइज करो। चंद्र परेशान कर रहा है तो ट्रैवल करो, राहु परेशान कर रहा है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स करो, ठीक है, फॉरेन रिलेटेड कोई काम करो। तो वही है बैलेंसिंग की टेक्निक।
ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो ये दो तो है ही मास्टर। तो राहु को ठीक है, इन लॉज का कारक भी बोला जाता है, इन लॉज। हाँ ससुराल, राहु तो बहुत चीजों का कारक है, तो बट अगर हमें मोटा अपना मोटा राहु जो अच्छा है। करना है तो हम अपने इन लॉज को अच्छा ट्रीट करें, उनके साथ अच्छा उनका टेक केयर करें, उससे भी हाँ अच्छा फर्क है पड़ेगा तो, फिर। हाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा, 100%। ठीक है, जी सर। ओके जी, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है सर, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू सर। बहुत अच्छी क्लास ये थी सर। फ्राइडे ना, थैंक यू सर। ये फ्राइडे थैंक यू। शायद क्लास नहीं होगा मेरा, एक मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लूंगा, अदर मैं टूर पे रहा ना तो स्किप करेंगे, हम मंडे को करेंगे क्लास, ठीक है, सर इसको क्लास थोड़ा मत ओके। लेना सर, सर वैसे ही बात कर लेंगे सर, एक ग्रुप क्लास हो जाएगा सर। बट नहीं, वो मैं ट्रैवल में रहूंगा ना तो मुझे लगता नहीं नेटवर्क का क्या सीन है, अगर अच्छा हुआ तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सर मंथ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, जय श्री थैंक राम। यू। बाय, जय श्री राम। थैंक यू।